तो यह जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा है, इस कथा को श्रवण करने से ऐसा नहीं है कि अगर हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा ही कल्याण हो रहा है। और यह कथा हमारी माता जी, माता समान शरणमयी देवी जी, जिनके शुभ संकल्पों के द्वारा आज हम और आप यहां बैठे हैं, न जाने कितना पुण्य किया होगा उन्होंने कि आज उनके पुण्य के प्रताप से हम और आप यहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। तो इस कथा से सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं होता है, हमारे पितरों का भी कल्याण होता है, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी हम कभी भागवत कथा, राम कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे पितर लोग जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में, हमारे वंश में कोई ऐसा तो है जो हमारे निमित्त भागवत की कथा करा रहा है, राम कथा करा रहा है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, देखिए जब भी कहीं कथा में जाना चाहिए, भागवत की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो सबसे पहले घर में अगर माता पिता हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर नहीं है तो उनकी अगर प्रतिमा लगी है, फोटो लगी है, तो उस फोटो के सामने जाकर कहना चाहिए कि हे पिताजी, हे माताजी, चाहे हे बाबा जी, जो भी आपके लगते हो, आपके पितर, और हम भागवत की कथा श्रवण करने आज जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और भागवत की कथा श्रवण करिए। जब इस प्रकार से हम अपने पितरों के सामने, अपने पूर्वजों के सामने उन्हें प्रणाम करके भागवत की कथा में आते हैं तो अवश्य ही हमारे पितर भी हमारे साथ कथा श्रवण करने आते हैं। और जब यह भागवत की कथा हम करते हैं तो हमारे पितर जहां कहीं भी होते हैं बड़े ही प्रसन्न होके ताली बजा बजा कर नाचते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है, आस्फोटयन्तु पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः। आस्फोटयन्ति पितराः, कि हमारे पितृ जब हम कथा में जाते हैं तो ताली बजा बजा के नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः, नाचते हैं कि हमारे कुल में कोई तो ऐसा है जो हमें तारने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए भागवत की कथा करा रहा है।